2027 की बिसात कासगंज से हुंकार। सपा प्रमुख ने बताया कि खतरे में है देश का लोकतांत्रिक ढांचा। अखिलेश ने खोल दी फाइलों की लिस्ट, सरकार बनते ही जांच का अल्टीमेटम। अखिलेश यादव का वो बयान जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा दी। अखिलेश यादव ने उठाए वो सुलगते हुए सवाल जिनका जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कासगंज के सौरोगेट स्थित उर्मिला गार्डन के उद्घाटन के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में बेईमानी और हेरफेर के सहारे सत्ता में बनी रहना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया तो भविष्य में देश के भीतर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होना ही मुश्किल हो जाएगा। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने हाल के वर्षों में हुए कुछ राज्यों के चुनावों का संदर्भ देते हुए कहा, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों में जिस तरह की खुली बेईमानी देखने को मिली है वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने वाली है। अगर यही लूट और धांधली उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में भी दोहराई गई तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा और भविष्य में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को न मानने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा विपक्ष को खत्म करना है। वह एक ऐसा लोकसभा का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें विपक्ष का कोई मजबूत नेता जीत कर ना सके। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा चलाए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान के नाम पर असल में विपक्ष के समर्थकों के वोट काटने की सोची समझी तैयारी की गई थी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब विपक्ष पूरी तरह सतर्क है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सपा चीफ ने आह्वान किया भाजपा के इस खेल को नाकाम करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाकर पंचायत व विधानसभा की मतदाता सूचियों की गहन जांच करनी होगी। जब जमीनी स्तर पर सूचियों की पड़ताल होगी तो भाजपा की वास्तविकता खुद ब खुद जनता के सामने आ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सपा प्रमुख ने अपने मुख्य राजनीतिक नारे यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने इन वर्गों के अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन किया। सरकारी नौकरियों और योजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राजनीति कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर हो रहे एनकाउंटर्स पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राज में फर्जी मुठभेड़ों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही इन सभी संदिग्ध और फर्जी मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी या दोषी इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 से पहले इस क्षेत्र की कोई पहचान नहीं थी, जबकि हकीकत यह है कि खुद उनकी अपनी पहचान भी 2017 से पहले प्रदेश स्तर पर इस रूप में नहीं थी। उत्तर प्रदेश के वास्तविक विकास के लिए हमेशा समाजवादियों ने ही काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान एटा में एक बड़ा बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था और पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया था। इसके विपरीत वर्तमान शासन में समाजवादी सरकार द्वारा शुरू की गई जनहित की योजनाएं दम तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा, गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई 108 एम्बुलेंस सेवा और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई 102 एम्बुलेंस सेवा को भाजपा सरकार ने पूरी तरह बदहाल कर दिया है। आज सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि ना तो वहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, न दवाएं मिल रही हैं और ना ही मरीजों को उचित इलाज मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने आर्थिक मोर्चों पर भी सरकार को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि गलत आर्थिक और विदेश नीतियों के कारण आज देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ भी इसके पक्ष में नहीं, फिर भी जनता को मिलावटी पेट्रोल खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। कासगंज की इस जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर गदगद अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि युवा, किसान और महिलाएं सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं और आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तय है।